आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है बंदरबांट चल रही है और किसी राज्य की पहचान उसकी फिल्मी इंडस्ट्री से होती है और बिहार में भी एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री। और बंदरबांट इसलिए हो रही, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, दो बिल्लियां होती हैं और दोनों रोटी के लिए लड़ती हैं और एक बंदर आता है और दोनों की रोटी लेकर चला जाता है और दोनों बिल्लियां हाथ मलती रह जाती हैं। ठीक यही कहानी जो है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है। दो सुपर स्टारों के बीच में एक जो है ओखरेल पोखरेल नाम की टैटू बनवा कर एक लड़की आती है जो नेपाल से आती है और वो जो है दोनों रोटियों को बांटने का काम करती है और कहती है कि हम इस स्टार को नहीं जानते हैं। आप बताइए उस स्टार को जानते हैं? उस स्टार को मेरे घर की जो बूढ़ी औरत है, हाँ। या फिर बिहार उत्तर प्रदेश के हर घर में, हाँ। घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। वो भी उनके गाना को सुनते हैं। हाँ। जिनका नाम है पवन सिंह। हाँ। उनको कौन नहीं जानता है? हाँ। वो भोजपुरी के मोहम्मद रफी हैं। ना। उनके जैसा आवाज भोजपुरी में किसी का नहीं है। तो भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं तो बाकी भोजपुरी कलाकार जो है बहिष्कार काहे नहीं किए? ओखरेल पोखरेल का एक लड़की आती है, टैटू बनवाती है और जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में उसे काम मिला उसी भोजपुरी के एक स्टार को कहती है कि हम नहीं जानते। और भी स्टार भाई, वो कोई रियल स्टार थोड़े ना है। हाँ। वो रियल हीरो है। वो कोई ठुमका लगा के अपना पहचान थोड़े ना बनाया है। हाँ। वो अपने कला के वजह से उनको देश दुनिया में, विदेशों में भी लोग जानते हैं उनके आवाज की वजह से, उनके गानों की वजह से। हाँ। और वैसे इंसान को, वैसे स्टार को वो बोलती है कि हम नहीं जानते हैं। जैसे बाप जानते हो। नेपाल में ओखरेल पोखरेल को जो है कहीं भी काम नहीं मिला तो उन्होंने एक सस्ता टैटू बनवाया और उस सस्ते टैटू के जरिए उनको जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला और भोजपुरी इंडस्ट्री को में बोलती है कि मैं नहीं जानती हूं। और कभी जो है दोनों स्टार बोलते हैं कि हम भाई हैं आपस में और हमारा जो है बाप बेटे की तरह हमारा रिश्ता है। लेकिन जब एक स्टार को एक ओखरेल पोखरेल नामक लड़की जो है वो बोलती है कि हम नहीं जानते हैं तो दूसरा स्टार अपने इंडस्ट्री की आन मान शान रखने के लिए उसका बहिष्कार नहीं करता है बल्कि पत्रकारों को ही गाली देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक और है कि जब उन्होंने बयान दिया एक मीडिया में कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, हाँ। पवन सिंह को नहीं मानती हूँ, इसके बाद भी हालांकि उनको माफी मांग लेना चाहिए। हाँ। लेकिन इसके बाद भी जब वो लाइव आ रही है तो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है हाँ। कि मैं नहीं कहूंगी कि ये बात की मतलब हम पवन सिंह को नहीं मानती हूँ। आप लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? अब बताइए कि बयान देने के बाद भी इस तरीके का कहीं ना कहीं जो बयान आया है काफी ज्यादा निंदनीय है। हाँ। और शर्म आनी चाहिए ऐसी कलाकारों को, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के वो कलाकार हैं हाँ। जिनका एक गाना आप भी सुने होंगे, लॉलीपॉप, हाँ। जो देखा जाए तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विदेश में सुना भी है। अच्छा। हाँ। मैं किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में जो है वीडियो नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब इतना है कि एक नेपाल से आकर एक लड़की जो टैटू बनवाती है और वो हमारी इंडस्ट्री यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है बदनाम करने की कोशिश करती है और कोई भी स्टार बोला नहीं है कि काहे इसने बोला। देखिए सवाल ये नहीं है। गाना हम लोग खेसारी लाल यादव का भी सुनते हैं, उनका भी कुछ गाना बहुत अच्छा लगता है जो दिल को छू जाता है। बिल्कुल। और पवन सिंह का भी लगभग सब गाना दिल को छू जाता है और हम लोग सुनते हैं। सवाल ये है कि वो एक नेपाल से आकर जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को वो कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ उस स्टार को, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने सोचा कि इसको एक मुकाम दिया जाए, इसको एक नया चेहरा दिया जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि बिहारी हैं और बिहारियों का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बिहार में रहने वाले दो सुपर स्टार और एक लड़की को जब वो काम देते हैं तो दूसरी लड़की या तो स्क्रिप्टेड मामला है, पूरी कहानी बनाई जाती है। वो टैटू बनवाई थोड़े ना है। हाँ। वो बनवाया गया है, वो सब स्क्रिप्टेड है, एकदम बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। हाँ। और वो बोली नहीं है। हाँ। उन्हीं के गाना पे वो रील पे ठुमका लगा के और पहले भी मैंने देखा है, आपने ही मुझे बताया कि पहले वो पवन सिंह के गाना पर रील्स बनाई है। हाँ। आप पुराना वीडियो जाके उनका देखिए। हाँ। और देखिए आज भी खेसारी लाल यादव लाइव आए हैं इसके बाद में। हाँ। वो लाइव में साफ तौर पर बोल रहे हैं कि लोग जो हैं सौम्या को बदनाम नहीं करे, वो आप लोग की बेटी बहन है। हाँ। लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि भोजपुरी के पवन सिंह जिनको पिता मानते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि पवन सिंह की जिस प्रकार से बदनामी हो रही है उनको भी समझाना चाहिए कि सौम्या इस प्रकार की बयान मत दो, माफी मांग लो। लेकिन इसके बाद भी खेसारी लाल यादव जो है कहीं ना कहीं सौम्या को की तरफ हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपको दाना पानी अन्न देने का काम किया, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री पे आप दाग धब्बा लगा के जो है अपने देश चली जाती हैं, यानी भारत से बाहर विदेश चली जाती हैं। कहां तक सही है कि कोई भी आके बोलेगा कि जो है। सबसे बड़ा बात है ना कि
हम ये माइक पकड़ने के लायक नहीं है और हमको माइक पकड़ा दीजिएगा ना तो हम इसका मिसयूज करने लगेंगे। समझो ना, काहे कि इसका गरिमा, मतलब इसका ओखरेल पोखरेल जो है काम करने लायक नहीं है ना, गली ये में। सब रोड छाप साला वीडियो बना के ठुमका लगाने वाली लड़की जिसको ना क जानती है ना ख जानती है, उसको साला एक बार गाना एगो सुपरस्टार के साथ उसको बैठा दिया जाएगा तो वो अपना औकात नहीं भूल जाएगी, कोई भी भूल जाएगा भाई। अब हम जाके नीतीश कुमार के साथ बैठने लगेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा रवैया बदलेगा ना जी, हर इंसान का बदलता है, बिल्कुल। तो वो अपना औकात भूल गई है। और सबसे बड़ी और बात, पूरा भोजपुरी को वो गाली, पूरे भोजपुरी देखने और सुनने और बोलने वालों के लिए वो गाली के मैं रूप में इतना वो ही बोली कहना है। चाहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन कहां और कब कैसे बोलता है, मैं अश्लीलता का विरोध करता हूं, लेकिन जो भोजपुरी में अच्छे लोग हैं, अच्छा गीत गौनई गाए हैं, मैं उनका सपोर्ट भी करता हूं। और कोई दूसरे देश से आकर जो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठे कलाकारों का अपमान करे तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि पवन सिंह का कुछ गाना ऐसा भी है जो चाहे वो भक्ति हो चाहे वो छठ का गाना हो, जो आज भी मैं अपनी गाड़ी में खुद सुनता हूं। भोजपुरी अश्लीलता का विरोध तो मैं करता हूं, सवाल भी पूछता हूं, लेकिन अच्छे गानों का सहयोग भी करता हूं। और उसी पवन सिंह को जो है एक ओखरेल पोखरेल आके बोले, टैटू बनवाकर सस्ती टीआरपी लूटे और वही बोले कि जो है हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, और कल को वो ये भी बोल दे कि खेसारी कौन है, नहीं ये भी बोल सकती है। जो आदमी अपने लोगों का नहीं, जिससे जिस भोजपुरी पे वो ठुमका लगा के पैसा कमा रही है और टीआरपी ले रही है और नाम कमा रही है, मेरा यही सवाल है कि आज तो उसने पवन सिंह को बोला, कल खेसारी जी को बोल दिया, तो फिर क्या होगा भोजपुरी इंडस्ट्री का? सवाल तो यही है ना कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। एक बार वो लिखित रूप से माफी मांगे, और माफी या ना मांगे मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोगों, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको वहीं से काम मिल रहा है, वहीं से आपको खाना पानी अन्न दाना मिल रहा है, तो कम से कम उसको मत बदनाम कीजिए। जिस थाली में खाइए उस थाली को छेद मत कीजिए। बाकी ओकरेल पोकरेल आपकी औकात सिर्फ टैटू की है, और आप टैटू बनवा कर सस्ती टीआरपी ले सकती हैं, बाकी आप कुछ कर नहीं सकती हैं। बाकी इस वीडियो को देखने दिल देखिए बिहार वासियों का, कि नेपाल से बुला के आपको सराखों पर बिठाया, आपको प्यार दिया, आपको मीडिया का में सुर्खियों का विषय बना दिया, लेकिन आपकी जो मानसिकता थी वो हमने देख ली और सभी ने देखी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, सभी दर्शकों का आभार।